सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ब्राह्मण था लेकिन शक्ति में सबसे बड़ी क्षत्रियों को भी हरा दे। एक ऐसा अवतार जिसके हाथ में माला नहीं बल्कि एक फरसा था। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, राजा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगे, तब भगवान विष्णु ने लिया अपना छठा अवतार परशुराम। त्रेता युग में महर्षि जमनाग्नि और माता रेणुका के घर जन्मे राम बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र दिया, परशु यानी फरसा। तब से राम बने परशुराम, धर्म के रक्षक। उस समय कर्तवीर्य अर्जुन नाम का एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक दिन वो जमनाग्नि ऋषि के आश्रम आया और उनकी दिव्य कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले गया। जब परशुराम को इसका पता चला, उनका क्रोध बिजली की तरह गरज उठा। अकेला योद्धा पूरी सेना के सामने खड़ा था। एक भयानक युद्ध हुआ और अंत में कर्तवीर्य अर्जुन परशुराम के फरसे के सामने टिक न सका। लेकिन अधर्म यही नहीं रुका। बदले की आग में जलते हुए राजा के पुत्रों ने महर्षि जमनाग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता का निष्प्राण शरीर देखकर परशुराम का हृदय टूट गया और तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं धरती को अत्याचारियों से मुक्त करूंगा। कहा जाता है कि परशुराम 21 बार अधर्मी शासकों को पराजित किया, लेकिन इतनी शक्ति के बाद भी उन्होंने कभी राज्य नहीं चाहा। जीती हुई धरती उन्होंने दान कर दी, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, धर्म की स्थापना। रामायण में भी एक अद्भुत क्षण आता है जब परशुराम का सामना भगवान राम से होता है। जब उन्हें राम की दिव्यता का एहसास हुआ, तब उनका क्रोध शांत हो गया। ये एक युग से दूसरे युग में शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक था। माना जाता है कि परशुराम चिरंजीवी हैं, यानी अमर। कुछ कथाएं कहती हैं कि वो आज भी तपस्या में लीन है और जब भी धर्म संकट में होगा, परशुराम फिर प्रकट होंगे। परशुराम हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए।